Hello friends, welcome to Bachao Classes. I am director of Bachao Classes, Bachao sir. Bachao look, we have started to study first chapter of Maths Part 1. Its name is sets. Bachao look, in previous lecture we have seen what is set. तो बच्चों लोग जैसे फ्लावर्स का बुके होता है, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स इज बुके, वैसे ही बच्चों लोग वैसे ही कलेक्शन ऑफ कैमल्स इज व्हाट कारवा, कलेक्शन ऑफ कैमल्स इज कारवा, एंड लाइक दैट कलेक्शन ऑफ नंबर्स इज व्हाट सेट्स. सेट्स इज नथिंग बट व्हाट कलेक्शन ऑफ नंबर्स. किसी ना किसी रूल से, किसी ना किसी प्रॉपर्टी से कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों लोग सेट्स. बच्चों लोग yesterday we have learned methods of writing sets. They are, first method is listing method, जिसको हम roster method भी बोलते हैं. सेकेंड मेथड थी बच्चों लोग रूल मेथड, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं. और बच्चों लोग हमने इन सिंबल्स का मीनिंग भी स्टडी किया था. बच्चों लोग इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ. अगर हम लिखते हैं फाइव दैट सिंबल एंड एन, तो बच्चों लोग इसका मतलब होता है फाइव इज एलिमेंट ऑफ सेट एन. फाइव इज एलिमेंट ऑफ सेट एन. एलिमेंट मींस मेंबर. 5 is member of set n. You may say 5 is element of set n. और बच्चों लोग ये भी एक सिंबल हमने यूज किया ऐसा. तो बच्चों लोग इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट द एलिमेंट. -2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट n. बच्चों लोग इस स्टेटमेंट का, इस सिंबॉलिक स्टेटमेंट का मतलब रहेगा, वर्ड्स में इसका कन्वर्जन होगा -2 is not the element of set n. यहां मतलब होगा 5 is an element of set n. तो बच्चों लोग इसका मतलब होता है एलिमेंट है, इसका मतलब होता है एलिमेंट नहीं है. तो बच्चों लोग ये हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था, और पहले वाले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था. तो चलो बच्चों लोग सॉल्व करते हैं रिमेनिंग सम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.1. तो बच्चों लोग सेकंड क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स. राइट द फॉलोइंग symbolic statements in words. Chalo, they have given symbolic statements and we have to write it, we have to convert them in what? Words, means sentences. But chalo, first statement is 4/3. ये ऐसा सिंबल है और आगे है Q. तो बच्चों लोग इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? तो बच्चों लोग स्टार्ट विद दिस 4/3. इसका मतलब एलिमेंट है, तो बच्चों लोग इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 4/3 इज एन एलिमेंट. 4/3 is an element. और ये जो है वो क्या होता है बच्चों लोग? सेट का नाम होता है, इज नेम ऑफ सेट. तो इसका वर्ड्स में कन्वर्जन कैसे रहेगा? 4/3 is an element of set Q. बच्चों लोग ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट का वर्ड्स में कन्वर्जन हुआ 4/3 is an element of set Q. बच्चों लोग सेकेंड सिंबॉलिक स्टेटमेंट. सेकेंड स्टेटमेंट इज दिस -2. ये ऐसा सिंबल है, उसको काटा भी गया है एन. बच्चों लोग बोलो, ये सिंबल का मतलब है एलिमेंट है, इसका मतलब है इसको काटा है तो एलिमेंट नहीं है. तो बच्चों लोग यहाँ हमें
इसका वर्ड्स में अगर कन्वर्ट करते हैं तो बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा -2 इज नॉट, इसका मतलब क्या, नॉट, -2 इज नॉट द एलिमेंट, ऑफ सेट n। तो चलो -2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट n, इसका मतलब हुआ। but चलो third one is this, they have given p equal to, in curly bracket, p colon p is an odd number, तो चलो ऐसा उन्होंने कुछ दिया है और इसको हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, ये सिंबॉलिक है। बच्चों लोग अगर आप प्रॉपरली इसको समझते हो, देखते हो, तो बच्चों लोग ये क्या है, इट इज सेट रिटन बाय यूजिंग रूल मेथड। ये तो रूल मेथड से हम ऐसा लिखते हैं ना, आगे नाम होता है, देन एक कॉमन मेंबर होता है, बाद में कॉलन आता है और वो जो भी कॉमन मेंबर है उसकी प्रॉपर्टी मेंशन होती है। तो चलो ये है क्या, तो ये सेट को लिखा गया है रूल मेथड यूज करके। तो चलो ये तो सेट है, रूल मेथड से लिखा हुआ। तो चलो इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो P तो क्या है, सेट का नाम है, तो P को लिखना पड़ेगा P इज द सेट, P इज द सेट, P सेट का नाम है, P इज द सेट, ये कॉमन मेंबर को लेना पड़ेगा, P इज द सेट ऑफ ऑल P, P is the set of all P's, P is the set of all P where, or you can say such as, P set का नाम है, P is the set of, फिर कॉमन मेंबर को बोलो, P is the set of all P where, और फिर कॉमन मेंबर को एक्सप्लेन करना होता है, P is the set of all P where P is an odd number। चलो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं, तो P सेट है, तो P इज द सेट ऑफ, कॉमन मेंबर को लो, P इज द सेट ऑफ ऑल P इज द सेट ऑफ ऑल P such that, और where P is an odd number, P क्या है, तो चलो ऑड नंबर है। तो चलो ये था अपना थर्ड सब क्वेश्चन। फर्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। चलो सॉल्व करते हुए चलो अगला क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन इज राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। फ्रीडम दिया गया है चलो, राइट any 2 sets, write any 2 sets by listing method and rule method। चलो हमें फ्रीडम दिया गया है क्या, राइट एनी 2 सेट्स, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। कौन से भी सेट लिखो। चलो सॉल्यूशन में, चलो यहां तो फ्रीडम है, चॉइस है, हम कौन से भी सेट्स ले सकते हैं। तो चलो मैं कुछ सिंपल सेट्स ले लेता हूं, लेकिन क्या आपको चॉइस है, कौन से भी सेट आप लिख सकते हो। तो मैं ले रहा हूं चलो फर्स्ट एग्जांपल इज सेट ऑफ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स। चलो
our first set I have taken set of single digit natural numbers. चलो पहले इसको नाम देते हैं और पहला हम लिस्ट मेथड से इसको लिखते हैं बच्चों। इस सेट को पहले लिस्ट मेथड से, बाद में उसको रूल मेथड से लिखते हैं। तो बच्चों चलो लिस्ट मेथड से लिखते टाइम क्या लिस्ट ही देनी होती है। तो बच्चों सेट का नाम और मेंबर्स कहाँ लिखने होते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, तो कर्ली ब्रैकेट ले लिया। और चलो सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स बोलो बच्चों, नेचुरल नंबर्स एंड सिंगल डिजिट। जीरो है क्या नेचुरल नंबर, तो जीरो नहीं है। फर्स्ट नेचुरल नंबर इज व्हाट, वन। जीरो नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं है, तो वन से स्टार्ट करो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलेंगे क्या बच्चों लोग, 10 11 ना, तो क्या है बच्चों लोग 2 डिजिट नंबर्स है, तो 9 को हमें रुकना पड़ेगा और कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट करते हैं। तो चलो सेट ऑफ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स लिस्टिंग मेथड से हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसा a इक्वल टू लिस्टिंग मेथड से। अभी इसको ही बच्चों लोग हम लिख रहे हैं यूजिंग रूल मेथड। अब रूल मेथड, तो बच्चों लोग रूल मेथड में भी सेट का नाम आता है इक्वल, देन कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट बच्चों लोग इनका एक कॉमन मेंबर आता है, इनका एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। तो चलो इसको ले लेता हूं मैं x, कॉमन मेंबर को ले लेता हूं x, बाद में कॉलन आता है और ये x को एक्सप्लेन करना होता है। ये कॉमन मेंबर क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी से वो गैदर हो रहा है, कौन सा रूल है जिससे वो मेंबर्स गैदर हो रहे हैं, तो वो रूल लिखना पड़ता है। बच्चों लोग सेट ऑफ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स लिस्टिंग मेथड से लिखा हमने 1 to 9। अभी लिख रहे हैं हम यूजिंग रूल मेथड। तो रूल मेथड से भी सेट का नाम इक्वल कर्ली ब्रैकेट, देन आया क्या उनका एक कॉमन मेंबर x, बाद में आया कॉलन, बाद में इस कॉमन मेंबर को एक्सप्लेन करो, x इज व्हाट, तो ये कॉमन मेंबर क्या है, तो बच्चों लोग x इज व्हाट, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है, x इज सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है। नंबर्स नहीं, प्लूरल नहीं, यहां x हमें क्या एक कॉमन मेंबर है, एक कॉमन मेंबर है, वो सिंगल मेंबर है, सिंगुलर है, तो इस स्टेटमेंट को हमें सिंगुलर रखना है। तो बच्चों लोग a is set of all x such that x is single digit natural number और कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट करना है। तो बच्चों लोग ये रही अपनी रूल मेथड, दिस इज व्हाट लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड भी बोल सकते हो। बच्चों लोग नाउ सेकंड हमें राइट एनी टू सेट्स, दो सेट्स चाहिए। तो चलो बच्चों लोग सेकंड सेट ले लेते हैं। सेकंड सेट सेट ऑफ कौन से भी ले लो, प्राइम ले लो, इवन ले लो, ऑड ले लो, स्क्वायर्स ले लो, कुछ भी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। मैंने सेकेंड सेट लिया है चलो, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और वो भी कौन से, सभी नहीं, लेस देन 10। 10 को मैंने रोक दिया, 10 से रोक दिया। तो चलो इसको भी नाम देते थे बी। वी आर राइटिंग बाय लिस्ट मेथड फर्स्ट, लिस्टिंग मेथड से लिख रहे हैं। तो चलो बोलो प्राइम नंबर्स लेस देन 10। फर्स्ट तो प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, जिसको, जिन नंबर्स को सिर्फ क्या किससे डिवाइड होता है, वो नंबर ओनली डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, खुद से डिवाइड होता है, और 1। द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 1 and divisible by themselves are called as what, prime numbers। जिनको खुद से ही डिवाइड किया जाता है या एक से डिवाइड किया जाता है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। मींस दे आर नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर्स एक्सेप्ट themselves and 1। तो बच्चों लोग बोलो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। बच्चों लोग फर्स्ट यू मे राइट 1, क्योंकि 1 को भी किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं किया जाता।
लेकिन बच्चों लोग 1 को प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करते हैं। 1 इज नॉट प्राइम नंबर। तो आवर फर्स्ट प्राइम नंबर इज व्हाट? 2। पहला प्राइम नंबर कौन सा है बच्चों लोग? 2। 2 को सिर्फ 2 से डिवाइड किया जाता है और 1 से डिवाइड किया जाता है। तो बच्चों लोग 2 इज प्राइम नंबर। देन 2 के बाद आएगा 3 को भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। 4 नहीं चलेगा क्योंकि 4 को 2 2 4 2 से डिवाइड किया जाता है। देन आएगा 5 को भी 5 के अलावा और 1 के अलावा डिवाइड नहीं किया जाता है। 6 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 7 चलेगा क्योंकि 7 को भी किसी से डिवाइड नहीं किया जाता। 8 चलेगा क्या? तो 8 नहीं चलेगा बिकॉज 8 इज डिविजिबल बाय 2 4। 9 चलेगा क्या बच्चों लोग? 9 भी नहीं चलेगा बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो 9 भी नहीं चलेगा। 10 चलेगा क्या बच्चों लोग? 10 भी नहीं चलेगा बिकॉज 10 इज डिविजिबल बाय 2 5। तो बच्चों लोग सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 इज व्हाट? 2 3 5 7 वाला सेट। बच्चों लोग चलो इसको अब हम लिखते हैं यूजिंग रूल मेथड। रूल मेथड में भी लिखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही, लेकिन उनका क्या लेना है? एक कॉमन मेंबर लेना है जिसको हम यहाँ y लेते हैं। बी सेट ऑफ ऑल y प्राइम, एक कॉमन मेंबर ले लिया, बाद में कॉलम दे दो और ये कॉमन मेंबर को एक्सप्लेन करो। B is set of all y such that y is what? Y is बच्चों प्राइम नंबर लेस देन 10। y क्या है? y is प्राइम नंबर। y is प्राइम नंबर। वो भी सभी प्राइम है क्या? सभी प्राइम नंबर से इंक्लूड किए क्या? नहीं, सिर्फ लेस देन 10 वाले। y is प्राइम नंबर लेस देन 10। तो बच्चों लोग ये जो लिखा है ये है रूल मेथड से सेट को एक्सप्रेस किया है। B इज देन कर्ली ब्रैकेट एक कॉमन मेंबर, कॉलम दे दो और ये कॉमन मेंबर को फिर एक्सप्लेन करो सिंगुलर स्टेटमेंट में। Y इज प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर्स। Y इज प्राइम नंबर लेस देन 10 because Y is what? Representative. Y is representative means singular। तो बच्चों लोग ये था क्वेश्चन अपना, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। राइट एनी टू सेट्स। तो बच्चों लोग कौन से भी 2 सेट लिखने थे, चॉइस था आपको अगर लगता है तो आप दूसरे सेट भी लिख सकते हो जो आपको आसान लगे या जो आपके फेवरेट सेट्स हो तो उनको भी आप लिख सकते हो। चलो ये था अपना 3rd क्वेश्चन। चलो अब सॉल्व करते हैं 4th क्वेश्चन को। बच्चों लोग 4th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। चलो 4th क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन है राइट the following sets, write the following sets by listing method। बच्चों लोग लिस्टिंग मेथड को ही हम रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड। चलो 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन है, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। चलो हमें स्टेटमेंट दिया गया है ऑल मंथ्स, सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर। तो चलो मंथ्स का सेट बनाना है। चलो नाम देते हैं ए, सेट ऑफ, सेट का नाम देते हैं ए। एंड ऑल मंथ्स कौन से? इंडियन सोलर ईयर वाले, इंडियन मंथ्स, नॉट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल।
हमें इंडियन मंथ्स चाहिए। तो चलो इंडियन मंथ्स हमने सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में इनको स्टडी किया था। तो बोलो इंडियन मंथ्स। फर्स्ट होता है चैत्र, फर्स्ट मंथ इज चैत्र। देन वैशाख, चैत्र वैशाख। देन आता है ज्येष्ठ, देन आता है आषाढ़, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। बच्चों लोग आषाढ़ के बाद आता है श्रावण, श्रावण के बाद आता है भाद्र, इसको कुछ लोग भाद्रपद भी बोलते हैं। श्रावण देन भाद्र। तो चलो भाद्र के बाद आता है आश्विन, आश्विन के बाद कार्तिक। तो चलो कार्तिक के बाद आता है अग्रहायण, AGRAHAYAN, AGRAHAYAN अग्रहायण। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद भाद्र आश्विन कार्तिक अग्रहायण। देन पौष माघ एंड फाल्गुन। पौष माघ, पौष माघ एंड लास्ट में आता है फाल्गुन। तो बच्चे लोग ये है अपने मराठी ईयर वाले मंथ्स, इसको हम इंडियन सोलर ईयर के मंथ्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चे लोग मराठी मंथ्स कौन से है? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक अग्रहायण पौष माघ और फाल्गुन। ओके बच्चे लोग इसका सेकेंड है लेटर्स इन द वर्ड। लेटर्स इन द वर्ड, कौन सा वर्ड दिया है हमें? तो वर्ड दिया है कॉम्प्लीमेंट। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। चलो ये तो बिल्कुल ही सिंपल वाला क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इस सेट को हम ले लेते हैं, इसका नाम लेते हैं बी। तो चलो बी आप लिस्टिंग मेथड से लिखना चाहो है तो चलो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या लिस्ट ही देनी है। तो चलो लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वर्ड किन किन लेटर से बना है? C O M P L E, इन लेटर से बना है। तो चलो इनको लिखते हैं फिर। फर्स्ट लेटर इज C, देन आता है O, देन M, देन P L E, देन बच्चों लोग आता है M, बट यम को तो हम पहले ही लिख चुके हैं तो रिपीट नहीं करना होता है, रिपीट मेंबर नहीं लेते हैं। तो एम को एक बार ले लिया बस। देन ई को भी बच्चों लोग ई को भी हम ले चुके हैं। C O M P L E, एम रिपीटेड है, ई भी रिपीटेड है तो नहीं लेंगे। बाद में आता है एन, उसके बाद बचा हुआ टी। तो बच्चे लोग लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स के जो भी लेटर्स है उससे कौन सा सेट बनता है बच्चे लोग? ये वाला C O M P L E, देन N एंड T। M और E रिपीट हुए हैं तो रिपीटेड मेंबर्स को दोबारा नहीं लेंगे, सिंगल टाइम लेंगे उसको। बच्चे लोग चलो थर्ड वाला है सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। बच्चे लोग थर्ड इज सेट ऑफ ह्यूमन और क्या सेंसरी ऑर्गन्स। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। चलो इसको भी नाम दे देते हैं। सॉल्यूशन इसका नाम रखते हैं सी सेट। बोलो चलो
ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। साइंस में आप लोगों ने पढ़े हैं, हमें जिस ऑर्गन से कुछ ना कुछ सेंस मिलता है, नॉलेज मिलता है, सेंस होता है। जैसे टंग से टेस्ट का सेंस होता है, ईयर से साउंड को हम सेंस करते हैं, आईज से हम विजन मीन्स देखने को मिलता है। तो बच्चों लोग ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हैं? तो आईज है, आईज से हम देख सकते हैं। ईयर्स है, ईयर्स कान से हम सुनते हैं, ईयर्स। देन बच्चों लोग नोज, नोज से हम स्मेल लेते हैं। देन टंग, टंग से हम टेस्ट फील करते हैं, टंग। और स्किन, स्किन से हम टच या ऑब्जेक्ट, ठंडी है, गर्म है, हॉट है, कोल्ड है, वो फील कर सकते हैं। तो बच्चों लोग सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स में कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे जिससे हमें नॉलेज मिलती है? वो आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन। ये क्या है? ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स है। बच्चों लोग चलो इसमें फोर्थ है, फोर्थ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम कहां से कहां तक? 1 to 20। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। चलो चलो सोल्यूशन, इसको भी नाम दे देते हैं, पहले सेट का नाम रख देते हैं डी। चलो इसी लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया है प्राइम नंबर्स किनको बोलते हैं? द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स एंड 1, जिसको वो खुद से डिवाइड किया जाता है और या 1 से डिवाइड किया जाता है, तो उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स, नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर्स। ओके, तो फर्स्ट प्राइम नंबर 1 है क्या प्राइम नंबर? मैंने एक्सप्लेन किया है 1 को प्राइम नंबर नहीं कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट प्राइम नंबर इज व्हाट? 2। पहला प्राइम नंबर कौन सा है? चलो 2, 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 2 के बाद आता है 3, 4 चलेगा क्या? नहीं, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 5 चलेगा। 6 चलेगा क्या? नहीं, 6 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2, 6 नहीं चलेगा। इसके बाद आएगा चलो 7, 8 नहीं चलेगा, 9 नहीं चलेगा, 10 नहीं चलेगा। कौन आएगा फिर? 11, क्योंकि 8, 9, 10 डिविजिबल है बाकी दूसरे नंबर से भी। 11 के बाद बच्चों लोग 12 नहीं चलेगा। 13 लेते हैं, 13 इज नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर्स। 13 के बाद 14 इज डिविजिबल, 15 इज डिविजिबल, 16 इज डिविजिबल, तो आएगा बच्चों लोग 17। 17 के बाद 18 डिविजिबल है, 19 इज नॉट डिविजिबल। 19 के बाद 20, 20 चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 21 चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम ओनली व्हाट 1 to 20, हमें एक लिमिटेशन दिया गया है, 20 के आगे नहीं जाना है। तो 20 के आगे भी प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन हमें रुकना कहाँ है? 20 को, 20 के बाद नहीं जाना है। तो बच्चों दिस इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। बाकी नंबर्स को हमने नहीं लिखा बिकॉज दे आर डिविजिबल बाय अदर नंबर्स टू, सो दे आर नॉट प्राइम नंबर्स। तो चलो ये हुआ अपना फोर्थ सब क्वेश्चन, और एक है फिफ्थ सब क्वेश्चन। तो चलो फिफ्थ में नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ड्स, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स in the word, in the word। बच्चों कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखने हैं, चलो इसको भी नाम दे देते हैं, सेट का नाम रख देते हैं ई। और हमें बच्चों लोग क्या लिखने हैं? कॉन्टिनेंट्स। क्वेश्चन कहाँ का है? ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं बच्चों लोग। देखो तो पहले तो क्या कॉन्टिनेंट, तुम्हारा कॉन्टिनेंट क्या है वो लिख दो। चलो पहले अपना कॉन्टिनेंट कौन सा है बच्चों लोग? एशिया। आवर कॉन्टिनेंट इज व्हाट? एशिया। देन चलो करो याद, एशिया के बाद लिखते हैं अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका। देन बच्चों लोग यूरोप, यूरोप इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। देन अंटार्कटिका,
अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बाद बच्चे लोग ऑस्ट्रेलिया ले लेते हैं। There are 7 continents: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और बाद में बच्चे लोग अमेरिका में 2 कॉन्टिनेंट्स अमेरिका के, एक साउथ अमेरिका और दूसरा नॉर्थ अमेरिका। तो बच्चे लोग एक साउथ वाला अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका। तो बच्चों लोग वर्ल्ड कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है? तो वर्ल्ड को डिवाइड किया है हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। तो बच्चे लोग ये था अपना 4th क्वेश्चन। और भी प्रैक्टिस सेट 1.1 में 5th क्वेश्चन भी है, लेकिन बच्चे लोग उसको सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चे लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने चैनल बचाव क्लासेस को सब्सक्राइब करो। और बच्चे लोग अब तुम्हारे जो भी ढेर सारे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे स्कूल के, अड़ोस पड़ोस के, रिलेटिव्स में, तो बच्चे लोग उनका भी स्कूल तो अभी फिलहाल बंद ही है, तो उनका भी नुकसान हो ही रहा है, तो उनको भी स्टडी करने का मौका मिले, इसलिए क्या करो, ये वीडियो उनको भी शेयर करो। और बच्चों लोग क्या, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, इसको शेयर भी करो। फिर बच्चों लोग मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।